हेलो 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 हेलो। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास में लौटते हैं। और ये कहाँ तक है आप लोग अभी देख लेते हैं। तो आज का जो क्लास है ये पॉलिटी का क्लास है और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। आप लोग बस दिल थाम करके बैठे रहे। हम जो ये जिम्मेवारी लिए हुए हैं तो उन जिम्मेवारी को हम ज़रूर निभाएंगे। ठीक है, टोटल पॉलिटी ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सभी चीज़ को पढ़ते चलेंगे। देखिए आज के पॉलिटी क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो थोड़ा सा देख लेंगे। क्या फेस नहीं दिखता है क्या? थोड़ा सा और कम कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है अब चलिए अब दिखता है। अब आपको हम बता दें कि आप चाहे तो हो सकता है कि ये वाला आप इस तरह के नज़र देख रहे होंगे। इनको थोड़ा सा हम बता दें, एक बार इनको हम देख लेते हैं क्या कैसा इधर है ना। इसी पर रहना है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है सर। हम लव, ठीक, लव है तो अच्छा है। देखिए अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे और ये क्या है थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। इससे पहले वाले क्लास में अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे, तो भेदभाव यानी अनुच्छेद के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हो गया था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। अब पूरे भारत में जो भी संविधान है, हमारे जो संविधान है, पूरे संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, उन सब के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान, क्या देखेंगे, भारतीय संविधान, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान जो है, ये संविधान में अगर कौन कौन से देश से इसमें लिया गया है तो हम लोग फिर पहले बात करेंगे। तो इसमें 10 देशों से अलग अलग चीज़ लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि बताइए कि प्रस्तावना कौन से देश से लिया गया है, तो आज हम इसको बहुत ही ट्रिकी माध्यम से समझते चलेंगे। आज हम लोग बहुत ही ट्रिकी माध्यम से इसको समझते चलेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा दिल थाम करके बैठे रहे और अच्छा खासा आज का क्लास रहने वाला है। हो सकता है कि 1-1.5 घंटा प्लस भी चले आज का क्लास, तो थोड़ा सा दिल थाम करके बैठेंगे। तो अभी हम अगर भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में बात करेंगे, है ना। तो विदेशी स्रोत यानी 10 देशों के संविधान से, 10 देश के जगहों से हम उठा करके अपने संविधान में हर एक चीज़ रखे हैं। तो उन सब को आज हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को अगर देख रहे हैं तो इस मैप को आप समझने का प्रयास कीजिए, तब जा कर के हम ये बताएंगे कि हाँ अब जो है आप ये समझ सकते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये पूरा का पूरा, पहले अगर देखें तो पहले ये क्या था, तो पहले ऐसा था पूरा ये पेंजवा, और ऐसा देश था। जब भी हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक ऐसा था। इसको अगर हम कहें तो ये पानी से पूरा पृथ्वी ढका हुआ था। तो ये पैंथेलासा, एंथेलासा, और उसके बाद ये पेंजवा। और
अगर हम इसी को देखें तो ये भारत, फिर ये जो पूरा विश्व है ये किस रूप में टूटा, तो ये इस तरह के रूप में टूट गया है, दो भागों में है ना, दो भागों में ये टूटा हुआ है। तो वहाँ पर एक इसको क्या कहा गया और इसको क्या कहा गया, तो ये अंगारा लैंड है ना, ये अंगारा लैंड, और फिर ये क्या है, गोंडवाना लैंड। ये सब कुछ कुछ तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आज हमको पॉलिटी समझने के लिए ज्योग्राफी का कुछ पार्ट समझना पड़ेगा। फिर ये जो है अलग अलग द्वीपों में, महाद्वीपों में फिर विभाजित हुआ, ये था देश का। लेकिन अगर हम देखें तो अभी आइए यहाँ पर, इसको पहले नहीं देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए, ये है यूरोप, ये है एशिया, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका। क्या ये सब आपको पता है? अगर आपको ये सब पता है तब जाकर के आपसे सॉल्व हो पाएगा आज का क्लास। तो देखिए, आज के क्लास में आपको हम ये पहले बता दें कि पूरे भारतीय संविधान में अगर विदेशी स्रोत देखे कौन कौन से देश, तो मतलब 10 देशों से हमें लिया गया कुछ ना कुछ है। तो 10 देश कौन कौन से हैं, तो पहला आप याद रखेंगे। इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है कि सब आया जोरू के दफनाने, यानी जोरू को, है ना, सब आया जोरू को दफनाने कहाँ, तो ये जापान। अब इसी में सारे के सारे देश है हमारा, जो कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है संविधान में। तो पहले हम सभी देश को देख लेते हैं और उसके बाद क्या लिया गया उसको भी ट्रिक के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सब आया जोर को, यानी जोरू को, सब आया जोरू को दफनाने जापान। इसमें आप यहाँ से 100 से याद रखे रहेंगे क्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला आपका क्या हुआ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारे संविधान में जो कुछ जोड़ा गया है, एक है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। और आइए, यहाँ पर है ब। अब ब को हम क्या भी है कि यहाँ पर है ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम भी इसको कहते हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास में दूसरा नंबर में आया है ब्रिटेन, यानी ब से ब्रिटेन। आ से क्या पढ़ेंगे, आयरलैंड, यानी आयरलैंड से भी लिया गया है। तो आपको थोड़ा ये भी माइंड में समझना पड़ेगा कि आयरलैंड कहाँ है। तो आज हम मैप में दिखाएंगे कि आयरलैंड कहाँ है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, फिर जर्मनी कहाँ है, जापान कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, कनाडा कहाँ है। ये टोटल चीज़ को एक बार दिखा करके उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ हमारे संविधान में लिया गया, वो भी ट्रिक के हिसाब से। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरे संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। उन 10 देशों का पहले नाम समझेंगे, जिसका ट्रिक अगर देखें तो ट्रिक में क्या है कि सब आया जोरू को दफनाने जापान। तो इसमें आप याद रखेंगे कि 100 से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब से याद रखेंगे ब्रिटेन, और आ से याद रखेंगे आयरलैंड, फिर या से याद रखेंगे क्या, तो ये ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो, तो जो से याद रखेंगे जर्मनी, तो जर्मनी से कुछ ना कुछ लिया गया है। उसके बाद रू, तो रू से याद रखेंगे रूस। उसके बाद को, तो यानी कनाडा, तो कनाडा से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। यहाँ पर 2 वर्ड है, एक है द और एक है फ। तो द से याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या याद रखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पर फ, तो फ से आप याद रखेंगे क्या, फ्रांस। क्या याद रखेंगे, फ्रांस। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर ना और ने, तो ये एक वर्ड जोड़ने के लिए बनाए थे। और यहाँ पर है जापान, तो ये जापान से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जापान कौन से क्षेत्र में है, उसके बाद जर्मनी कौन से क्षेत्र में है। उसके पूरे विश्व में एक मैप हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि जापान कौन से क्षेत्र में है। उसके बाद समझना पड़ेगा रूस कहाँ पर है, जर्मनी कहाँ पर, ब्रिटेन कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर, आयरलैंड कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका कहाँ पर है, कनाडा कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है ना। तो समझिए, पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश से लिया गया है, तो देश का नाम बोलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाम बोलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद आयरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्रिटेन, आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी जोरू, तो जो से यानी क्या, तो जर्मनी, फिर रूस से रूस, के से कनाडा, द से दक्षिण अफ्रीका, फ से फ्रांस और जापान। ये 10
देशों से कुछ न कुछ हमारे संविधान में लिया गया है। अब इन 10 को हम एक मैप के हिसाब से देखते हैं। आइए थोड़ा सा इस मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो समझिए ये विश्व का मैप है, नहीं अगर दिख रहा है तो आप आइए एक और मैप दिखाते हैं आपको। एक आप ये विश्व का मैप तो देख रहे हैं, लेकिन इस विश्व के मैप में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से जगह पर क्या है। एक आप देख लीजिए, कम से कम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, और उसके बाद क्या देख लीजिए, यहाँ पर यूरोप देख लीजिए, है ना। फ्रांस अगर देखेंगे तो फ्रांस, ब्रिटेन, ये यहीं पर है। थोड़ा सा हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आइए, ये है पूरा विश्व, ये पूरे विश्व का मैप यहाँ पर अभी हम रखे हुए हैं। थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए हम चाहेंगे तो 2-2 करके एक मैप ले सकते हैं ना, है ना, तो ले तो सकते हैं। चलिए, ये पूरा विश्व हुआ, और पूरे विश्व में आप अगर ध्यान से देखेंगे, कलर आपको यहाँ पर कौन सा कलर कर दें, ये रेड कलर चलते हैं, ठीक है। रेड कलर पर आप ध्यान देंगे। पूरे विश्व में अगर आप चलिएगा तो आपको मिलेगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ का एशिया है। ये पूरा क्षेत्र क्या है, एशिया है। ये पूरा क्षेत्र एशिया है। एशिया है, और यहाँ पर क्या है, ये है यूरोप, है ना। उसके बाद अगर हम पहला बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका को हम थोड़ा सा इस वाले मैप में अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक और मैप खोलते हैं। देखिए, एक ये मैप है, इस मैप को थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका दिखा रहे कहाँ पर है, देखिए ये हमारे पास में उत्तरी अमेरिका है। तो इसी उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। उसी उत्तरी अमेरिका को एक तो ऐसे, कलर चेंज करते हैं ना, रेड कलर, इसी उत्तरी अमेरिका को एक तो ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। तो ये वाला पार्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है, ये आपको क्या दिखेगा, तो अभी आइए, यहाँ पर हम क्या बोले हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या है यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिर आइए यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो ये वाला क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र, तो 3 भागों में हो गया। और इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो ये क्षेत्र दिख रहा है, इसको क्या कहिएगा, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट, तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, देखिए दूसरा पॉइंट था आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को हमें ढूंढना पड़ेगा कि ब्रिटेन कौन से जगह पर है। तो ध्यान दीजिए, ब्रिटेन कौन से जगह पर है। अगर हम यहाँ पर आए तो इस क्षेत्र में आपको देखना है, जैसे यूरोप वाला क्षेत्र है ना, तो इस वाले क्षेत्र में आपको देखना है ब्रिटेन। तो आइए हम दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इस क्षेत्र को कहते हैं ब्रिटेन। ये क्या है, ब्रिटेन है। सादा वाला मैप में अगर देखिएगा तो आइए, सादा वाला मैप में यहाँ पर है ब्रिटेन, ये दिख रहा है ब्रिटेन आपको, तो ये क्या है, ब्रिटेन है, ठीक है। अगर और आगे बात करें तो क्या था, सब पहले इसमें देख लीजिए कि सब आया जोरू, तो आ से आयरलैंड। अब आपको आयरलैंड खोजना है कि आयरलैंड कौन सा क्षेत्र में है। फिर एक बार इसको डिटेल में बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। अब इसमें आयरलैंड खोजिए, इसी में आइए, पहले इसमें देखिए आप आयरलैंड खोजिए। तो जहाँ पर ब्रिटेन है उसी जगह के नीचे में थोड़ा सा एक जगह है, वो क्या है, ब्रिटेन, सॉरी आयरलैंड है। क्या है, आयरलैंड है। लेकिन ऊपर जाएंगे तो आइसलैंड मिलेगा, तो आइसलैंड नहीं बल्कि नीचे आइए, क्या मिलेगा, आयरलैंड। तो ये आयरलैंड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि आयरलैंड कहाँ पर है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये क्षेत्र जो है, ऐसे ये जो क्षेत्र बना है, ये वाला जो क्षेत्र बना है, इतना यूरोप के क्षेत्र भाग में, इस भाग में, तो ये अभी हम बनाए हैं ब्रिटेन। क्या बनाया है, ब्रिटेन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, तो ये वाला क्षेत्र है क्या, तो ये है आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड। अब है अफ्रीका, यानी आया ना तो अफ्रीका। अब आ जाइए, आप देखिएगा कि यहाँ पर आयरलैंड हो गया,
अब देखना है ऑस्ट्रेलिया। क्या देखना है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े भाग में है, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है ध्यान, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फिर सादा वाला मैप में आइए, देखिए ये पूरा विश्व है और यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया गया है, उसके बाद यहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया गया है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ब्रिटेन, ये रहा आयरलैंड, और उसके बाद ये रहा क्या? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद फिर 5वां नंबर में आइए, तो 5वां नंबर में क्या है? 4 गो आप समझ लीजिए, 4 गो समझ लिए हैं। अब 5वां नंबर में आइए, देखिए 5वां नंबर में है जो से जर्मनी। जो से क्या है? जर्मनी। अब जर्मनी को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते आइए, जर्मनी वहीं पर होगा, है ना? जर्मनी वहीं पर। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? जर्मनी है। ये क्या है? जर्मनी। देख लीजिए यहाँ पर क्या है? जर्मनी। अब देखेंगे सादा वाला मैप में, तो सादा वाला मैप में आइए और दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं जर्मनी। यहाँ पर ये क्या है? जर्मनी है। सादा वाला मैप में अगर देखिएगा तो यहाँ पर है क्या? जर्मनी। ये यूरोप का ही पार्ट है, यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी। और ये क्या है? तो ये है ब्रिटेन। और यहाँ पर ये क्या है? तो आयरलैंड। आयरलैंड। अब आगे आइए, इसमें थोड़ा सा देखते चलिए। ये हो गया आपका, ये आयरलैंड हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। आपको माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर हाँ जर्मनी यहाँ पर है। अगर इस तरह से आप अगर समझ पाते तभी जाकर के आप समझेंगे। तो जो से जर्मनी, रूस से रूस। अब आपको रूस देखना है, 6 नंबर में रूस कहाँ पर है? तो रूस आप आराम से देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े क्षेत्र है और यही क्या है? ये है रूस, है ना? तो एशिया के क्षेत्र में आइए, इसको देखते हैं रूस। ये देखिए ये क्या है? ये टोटल ये क्या है? ये रूस है। ये क्या है? ये रूस है। ये क्या है? रूस है। सादा वाला मैप में देखिए, तो एशिया के क्षेत्र में आइए, क्या है? रूस है। ये क्या है? रूस है। ठीक है, रूस। अब एक और आइए, थोड़ा सा देखते चलिए। रूस का हो गया। अब उसके बाद के यानी कनाडा। तो कनाडा वाला क्षेत्र कौन सा? तो आइए फिर से दिखाते हैं कनाडा का क्षेत्र। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? कनाडा। ये कनाडा। और नीचे वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है कनाडा, और ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना? उसके बाद और आइए आयरलैंड, ये सब हो गया है आपका, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब उसके बाद और आइए, फिर से इसमें आइए और आप देखेंगे जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, 7 नंबर। अब 8 नंबर में देखेंगे द फ, तो यानी द से दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है? तो पहले दक्षिण अफ्रीका में चलिए, अफ्रीका कहाँ पर आपको ये भी होना चाहिए ध्यान। तो देख लीजिए ये है आपका अफ्रीका, और सबसे नीचे वाला भाग अफ्रीका के दक्षिण, तो ये दक्षिणी अफ्रीका होगा। यहाँ पर क्या है? दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका है देखिए दक्षिणी अफ्रीका हो गया। तो दक्षिणी अफ्रीका के बाद आप चलिए कि क्या? फ पर, यानी फ से क्या? फ से फ्रांस। तो अब फिर हम फ्रांस को देखने के लिए फिर रूस वाले क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग ब्रिटेन देखे थे, है ना, आयरलैंड देखे थे, वहाँ पर जाएंगे फ्रांस को देखने के लिए। तो आइए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो उसी क्षेत्र में इस जगह पर यहाँ पर क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। तो देख लीजिए अब और रह गया है कुछ 1-2, यानी जिसका नाम हो गया लास्ट में जापान, है ना। तो अब जापान देखिएगा, तो जापान कौन सा क्षेत्र में होगा? तो जापान को भी देख लेते हैं। तो जापान आप थोड़ा सा एक
और नज़र घुमाएंगे, ये लास्ट है आपका। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये है जापान, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है जापान। क्या ये 10 देश आपको दिखाई दिया है जहाँ से कि भारतीय संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है? क्या ये यहाँ तक आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब आइए थोड़ा सा फिर से एक बार मैप को देखने का प्रयास करते हैं। ये पूरे मैप में अगर देख लीजिए, कनाडा यहाँ पर, फिर पहला क्या था, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है आयरलैंड, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन है, इसी क्षेत्र में क्या है जर्मनी है, इसी क्षेत्र में फ्रांस है, दक्षिणी अफ्रीका ये है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये है, जापान यहाँ पर ये है, और रूस यहाँ पर ये है। देख लीजिए 10 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन्हीं 10 जगहों से संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है। अब क्या लिया गया है उसको अब समझने का प्रयास करते हैं। अब संविधान में क्या कहाँ से लिया गया उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप के बारे में समझ लीजिएगा, मैप में कहाँ पर क्या है, तो आप बताइए यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या है, तो ये है रूस, ये क्या है रूस है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। इस क्षेत्र में आइए, इस क्षेत्र में ये क्या है, और फिर ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, तो आप देखिएगा तो ये है आयरलैंड, आयरलैंड के ऊपर में अगर देखिएगा तो यहाँ पर आइसलैंड है, तो आइसलैंड की बात ना कर रहे हैं, यहाँ पर आयरलैंड। यहाँ पर अगर इसके बगल में देखिएगा तो ब्रिटेन, ये क्या है ब्रिटेन। उसके बाद ये और ये आप लोग नाम लिख लीजिए, अभी अभी जस्ट बताए हैं, ये और ये दोनों आप लोग अभी नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइए, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये है आपका कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी हम 8 बता दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं कि 2 आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। इस मैप सबको आप समझ लिए हैं कि इस मैप को क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तो आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आइए अब यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। तो अब भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, तो पहला आप यहाँ पर देखिएगा तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में, तो आइए जल्दी से आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ऐसे उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो आइए संयुक्त राज्य अमेरिका जब देख लिए हैं तब अब संयुक्त राज्य अमेरिका के अब क्या क्या लिया गया है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। अब इसमें हम अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, एक है कि पर मैंने पसंद न्यायालय जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महान बताया है। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को भी थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ से लिया क्या गया है, तो यहाँ से प्रस्तावना लिया गया है। क्या लिया गया, प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, फिर न्यायपूर्वावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता वहीं से लिया गया है, कहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने के लिए विधि और
वित्तीय आपात के लिए ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। तो अब इन सब को एक जगह सबमिट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे पर मैंने पसंद किया, क्या किया, पर मैंने पसंद किया किसको, तो न्याय। तो पर मैंने पसंद किया न्याय जरिए, न्याय जरिए किसको पसंद किया था, न्याय जरिए से राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। हमारे यहाँ सबसे ऊपर में कौन रहते हैं, तो जो भारत का सबसे बड़ा पद है, सबसे ऊपर में पद है वो, अभी आवाज जा रहे हैं ना, हाँ, भारत में सबसे ऊपर में कौन सा पद है, तो भारत में सबसे ऊपर में जो पद है उसका नाम है क्या, तो इसका नाम है राष्ट्रपति। उसके और नीचे देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, और मान करके चलिए कि ये न्यायाधीश उसके बाद आते हैं, ऐसा मान करके चलिए, ठीक है। तो चलिए इसी पर आपको थोड़ा सा ये देखने को प्रयास करते हैं, कहाँ भाग्य जी। तो ये पर मैंने पसंद न्याय जरिए से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महान बताया है, और इसी पर आपका ये टोटल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर है पर मैंने पसंद न्याय, यहाँ पर यहाँ तक आ जाइए। तो पर से याद रखेंगे क्या, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना, पर से याद रखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से याद रखेंगे, ये संयुक्त राज्य। पहला आपको याद रखना पड़ेगा जो सब वाला जो अभी बताए हैं कि सब आया जोरू को दफनाने जापान, सब आया जोरू को दफनाने जापान, और उससे आपको एक एक याद रहेगा, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद फिर और आगे 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 ऐसे करके पूरा का पूरा देश आपको याद रहेगा। वहीं से फिर आपको ये भी ट्रिक यहाँ से कनेक्ट कर सकता है। तो पर से याद रखेंगे प्रस्तावना, मायने पसंद, तो मायने से याद रखेंगे क्या, तो ये मौलिक अधिकार, क्या याद रखेंगे, मौलिक अधिकार। तो मैंने पसंद न्याय किसको, तो मैंने जो पसंद किया है, तो पसंद किया है किसको, तो न्याय जरिए। तो यानी न्याय जरिए किसको पसंद किया है, तो राष्ट्रपति को ना। तो यहाँ आ जाइए, तो ये न्याय यही था पहला ना, ठीक है ना। तो ये न्याय पूर्वावलोकन। अब यहाँ पर देखिए न्याय जरिए से याद रखेंगे क्या, कि न्याय पूर्वावलोकन से याद रखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और यहाँ से याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो विधि होते हैं वो सब इसमें आप याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में ब्रिटेन। अब इस ब्रिटेन को कैसे याद रखेंगे, देखिए एक आपके लिए ये भी बनाए हो सकता है, तो आपको हम भेजने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए बनाए हैं, तो हो सकता है कि किसी माध्यम से अगर आपके यहाँ अगर भेजा जाए तो भेज सकते हैं, है ना। अगर किसी तरह से अगर भेजाया जाता है तो भेज सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ को एक अलग से बना दिए थे। अब यहाँ पर आइए, ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है, ब्रिटेन को क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो इससे क्या सब लिया गया है, तो जैसे संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, उसके बाद एकल नागरिकता लिया गया है, एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, मंत्रिमंडल की प्रणाली लिया गया है, परमाधिकार लेख और द्विसदन वाक। इतना चीज़ जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब उन सब को याद करने के लिए भी एक अलग से ट्रिक है। जैसे यहाँ पर है कि सांस एक नाक विधि प्रक्रिया या शासन है। सांस जो है ऐसे लेते हैं ना, सांस एक क्या है, एक नाक, सांस एक नाक विधि प्रक्रिया या शासन है। सब मंत्र पर लिख दो, सभी मंत्र पर क्या लिख देना है, जो भी मंत्र है उन सब मंत्र पर ये लिख दो कि सांस एक नाक की विधि प्रक्रिया या शासन है। ये सब मंत्र पर लिख दो। ये इस तरह का आपका क्या है, ये एक आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। सांस से याद रखेंगे
संसद, एक नाक, है ना। तो एक नाक से यानी संसद से आप याद रखेंगे कि संसदीय यानी संसदीय शासन प्रणाली आप याद रखेंगे सांस से। एक नाक से याद रखेंगे एकल नागरिकता, क्या याद रखेंगे, एकल नागरिकता। और यहाँ पर है विधि प्रक्रिया, तो यहाँ से याद रखेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या याद रखेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और शासन है तो विधि का शासन, क्या याद रखेंगे, विधि का शासन। और ये हाई एक वर्ड जोड़ने के लिए यहाँ पर लिखा है सब, तो ये सब से याद रखेंगे संसदीय विशेषाधिकार, क्या याद रखेंगे, संसदीय विशेषाधिकार। यहाँ पर लिखा है मंत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मंत्रिमंडल प्रणाली, क्या याद रखेंगे, मंत्रिमंडल प्रणाली। पर लिख से याद रखेंगे परमाधिकार लेख, क्या याद रखेंगे, परमाधिकार लेख। दो से याद रखेंगे द्विसदन वाक, क्या याद रखेंगे, द्विसदन वाक। अगर आपको ये भी याद रहता है तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयरलैंड से क्या सब लिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन को आप मैप में देखे हैं अभी कि ब्रिटेन कौन से क्षेत्र में है। एक बार आपको हम ब्रिटेन को दिखा दें कि ब्रिटेन कौन से क्षेत्र में है। तो आइए देखिए, ब्रिटेन ये पूरा विश्व है और ये यूरोप वाला भाग है, और यूरोप वाले भाग में यहाँ पर आपको ब्रिटेन दिखाए थे। अभी जो पढ़ा रहे हैं तीसरा नंबर में ये आयरलैंड, तो देखिए ये आयरलैंड कहाँ पर है, अभी आयरलैंड था ना, तो आइए ये आयरलैंड है। तो ये आयरलैंड देखिए, ये ब्रिटेन के जस्ट इधर क्या है, आयरलैंड है, ब्रिटेन के जस्ट इधर में क्या है, आयरलैंड है। तो अभी हम आयरलैंड से देखेंगे कि आयरलैंड के क्षेत्र से यानी आयरलैंड से क्या सब लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया है उसका नाम देखिए, नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत होता है, या नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, ये हमें कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य में साहित्य, कला, विज्ञान व समान सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो मनोनयन करते हैं, उन सभी का जो भी कुछ है वो सब कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। देखिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल व्यवस्था जो भी है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये है आयरलैंड से। और एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर रहेगा कि तो राष्ट्रपति को क्या किया, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं, क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि नानी रानी की विवाह, क्या है कि नानी रानी की विवाह राष्ट्रीय राजा से किया, राष्ट्रीय राजा से किया, फिर विश्व से व्यक्ति को, फिर विश्व से व्यक्ति को, तो फिर विश्व से व्यक्ति को क्या किया, तो विश्व से व्यक्ति को यानी विश्व से व्यक्ति को कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया। तो इसके लिए आप याद रखेंगे विज्ञान, एक वर्ड याद रख लेंगे कि कला, विज्ञान व समान, ये जो समाज सेवक होते हैं या समाज सेवा जो करते हैं उनके क्षेत्र में जो भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको मनोनयन करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। तो आप याद रखिए नानी रानी की विवाह, तो ये नानी से याद रखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या याद रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत। रानी, तो रानी से याद रखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और ये है विवाह, राष्ट्रपति विवाह, तो यहाँ से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, इससे याद रखेंगे रानी से, ठीक है, कि विवाह राष्ट्रीय राजा से किया, है ना। तो राष्ट्रीय राजा से याद रखेंगे क्या, कि राष्ट्रीय पति, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय राजा, तो राष्ट्रीय राजा द्वारा राज्यसभा में क्या, तो राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुछ न कुछ दिया जाता है उन सभी को हम लोग क्या से याद करेंगे, राष्ट्रीय राजा से, है ना। तो क्या दिया जाता है, किया, तो किया से क्या याद दिया जाता है, कला, फिर ये क्या, तो विश्व से याद रखेंगे विज्ञान, और से तो से याद रखेंगे समाज सेवा, और जो व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों के मनोनयन के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा आराम से बैठ करके अगर आप घर पर अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये ट्रिक, ठीक है,
बहुत ही अच्छा ये ट्रिक सब आपको पसंद आएगा। ठीक, आइए एक नेक्स्ट देखते हैं। ये तीसरा था। चौथा नंबर में ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ऑस्ट्रेलिया को मैप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। विश्व में यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आइए ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में है कि प्रस्तावना। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना, तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान, तो समवर्ती सूची में जो राज्यसभा और यानी राज्य और केंद्र जिस पर दोनों आदमी शासन ये अपना अपना विधि बनाते हैं वो समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची कौन से अनुसूची में है? तो ये 7वें अनुसूची में है। 7वें अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया, उसी में ये तीसरा है समवर्ती सूची, है ना। तो इस सब को भी याद रखेंगे। तो समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध है या शक्तियों का विभाजन है वो भी कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति का जो बैठक होता है वो भी कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, व्यापार करने की, वाणिज्य करने की, ये सब जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन सब के लिए फिर एक ट्रिक आता है कि ये ट्रिक क्या है? तो देखिए इस ट्रिक को। ये ट्रिक है कि प्रभु शाम के राज में, शाम जो श्याम है हमारे नटवरलाल जिसको शाम कहते हैं ना, प्रभु शाम के राज्य में संबंध और शक्तियाँ है। क्या है? संबंध और शक्तियाँ है प्रभु शाम के राज्य में। ये सांस बैठकर दोनों नाकों के, यानी जो दोनों नाक होते हैं, दोनों नाक का ये और ये दोनों छेद है ना, एक तो नाक है लेकिन ये दोनों छेद है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं दोनों नाक, इसी के लिए दोनों नाक यूज किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे संबंध और शक्ति है। तो ये किसका संबंध? तो ये प्रभु शाम, किसका? प्रभु शाम के राज्य में संबंध और शक्ति है। सांस बैठकर दोनों नाक से फिर व्यापार, वाणिज्य और समानता की जो स्वतंत्रता है उसको करना है। पहले आप सांस लीजिए और फिर आप व्यापार कीजिए। इस तरह का एक फिर यहाँ पर क्या है? ये भी एक ट्रिक है ना। तो इससे आप कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले प्रभु से आप याद रखेंगे क्या? प्रभु से याद रखेंगे क्या? तो प्रस्तावना की भाषा। क्या याद रखेंगे? प्रस्तावना की भाषा। ये शाम, तो शाम से याद रखेंगे क्या? तो ये याद रखेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान। क्या याद रखेंगे? समवर्ती सूची का प्रावधान। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है के से याद रखेंगे के और राज्य, है ना। तो के और राज्य जब है तो के से याद रखेंगे केंद्र एवं राज्य, है ना। तो केंद्र एवं राज्य के, तो ये है बीच में क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। और क्या है? शक्तियाँ, तो यहाँ पर है शक्तियाँ के विभाजन है ना। तो केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियाँ का विभाजन है। इसके लिए आप इस फार्मूला पर जा सकते हैं, इस ट्रिक पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सांस बैठकर दोनों नाक से, तो सांस से याद रखेंगे संसद, बैठकर यानी संसद के जो बैठक होते हैं, बैठक दोनों सदनों के, यानी दोनों सदनों के, तो दोनों नाक से, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कहाँ से? तो आयरलैंड से, यानी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद दोनों नाक से सांस ले लिए, उसके बाद क्या करना है? फिर व्यापार, तो इसके लिए व्यापार। वाणिज्य यहाँ पर, तो वाणिज्य। और ये समागम की स्वतंत्रता, यहाँ पर समागम की स्वतंत्रता। इससे इस ट्रिक से आपको ये याद यहाँ पर हो जाएगा। इस ट्रिक से आपको क्या याद होगा? ये आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा ये। देखिए अगर आपको अगर याद हो गया तो फिर हम चलेंगे जर्मनी। अब फिर आपको जानना पड़ेगा पूरे विश्व में कि जर्मनी कौन से क्षेत्र में है। आपको जानना पड़ेगा कि जर्मनी कौन से क्षेत्र में। तो आइए जर्मनी कौन से क्षेत्र में है, पहले हम एक मैप दिखा देते हैं कि जर्मनी कौन से क्षेत्र में है। आपको अगर हम बताए होंगे तो किस में बताए थे?
एक और क्षेत्र ना दिख रहा है, खैर कोई नहीं, ये एक इसी वाले मैप में दिखा देते हैं। ये यूरोप के क्षेत्र में आप देखिए तो यहाँ पर ये है आपका जर्मनी। अगर और मैप आएगा तो और मैप में आप देख लीजिए, ये क्षेत्र क्या है आपका, तो ये है जर्मनी, ये क्या है जर्मनी। और मैप अगर देखता तो ये वाला क्या है, जर्मनी है, ये क्षेत्र क्या है जर्मनी, ये क्या है ब्रिटेन। अब इसके बाद ये छोड़ दिए थे आपके लिए कि इन दोनों में ये रूस और एक रूस तो यहाँ पर था ना, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। तो आप समझ गए होंगे कि जर्मनी कौन से भाग में है। तो जर्मनी जो है यूरोप वाले क्षेत्र में अगर आएंगे तो यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर क्या है ये फ्रांस है, और यहाँ पर ब्रिटेन है, और यहाँ पर आयरलैंड है। ये सारे के सारे चीज़ आप समझ गए। तो आइए फिर अब हम अपने ट्रिक और अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जर्मनी से अब क्या सब लिया गया है, ध्यान से समझें। आप में अधिकार यानी आप में अधिक शक्ति है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। आप में अधिक शक्ति है, एक इस तरह से आपका है, तो जर्मनी से ज़्यादा कुछ नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप में, तो आप से याद रखेंगे आपातकाल के प्रावधान के दौरान जो राष्ट्रपति होते हैं वो मौलिक अधिकार की संबंधी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, मौलिक अधिकार की जो शक्तियाँ है वो आपातकाल के टाइम में प्राप्त किया जाता है। वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। एक आइए रूस, क्या आइए रूस, दिखा दिए थे कि जर्मनी के नीचे में ही क्या है, रूस है, जर्मनी के नीचे में क्या है, रूस है। तो आइए रूस में देखेंगे तो रूस में क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। ये मौलिक कर्तव्य अगर बात करें तो एक है मौलिक अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद क्या, तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से लेकर के 35 तक। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है, समझ रहे हैं। आइए एक देखते हैं कनाडा। आपको अगर कनाडा देखेंगे तो कनाडा देखने के लिए फिर जाना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका। कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका को फिर 3 भागों में बांट दीजिए, तो ये पहला जो ऊपर वाला भाग रहेगा उसी भाग को कनाडा कहते हैं। नीचे में जब आएंगे उत्तरी भाग के नीचे में, तो उस उत्तरी अमेरिका के नीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तो वो फिर वहाँ पर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ मिलेगा। तो फिर एक बार आपको हम दिखाई देते हैं कनाडा कौन से क्षेत्र में है। तो आइए कनाडा को देखने के लिए इस क्षेत्र को आइए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, इसको भी थोड़ा सा सादा मैप में दिखा देते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आप अगर आइए तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कनाडा। इस क्षेत्र को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, कनाडा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के इसी वाले साइड को क्या कहते हैं, कनाडा कहते हैं। तो कनाडा के बारे में अगर हम आप देखेंगे तो चलिए कनाडा के लिए कि कनाडा से क्या सब लिया गया है, तो आइए कनाडा से क्या सब लिया गया है। देखिए कनाडा से क्या सब लिया गया है, पहले आप देख लेंगे कि संवैधानिक विशेषता, जो संवैधानिक विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास में होते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास में होते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ये राज्यपाल की नियुक्ति की जो विषयक प्रक्रिया है, राज्यपाल की कैसे नियुक्ति होता है वो अगर देखें तो वो कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राज्य में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पद जो होता है, सबसे बड़ा जो पद होता है राज्य में वो क्या होता है, वो राज्यपाल होता है। राज्य में बड़ा पद, तो राज्य में बड़ा पद क्या होता है, तो ये राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पद क्या होता है, तो ये राज्यपाल होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये कनाडा है तो ये कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल का जो नियुक्ति का विषय प्रक्रिया है वो लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है कनाडा से। और हम अगर आगे बात करेंगे तो संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ है, संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हुआ है, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है कनाडा से। और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या है,
संघ और राज्य, है ना। संघ और राज्य अनुच्छेद 1 से लेकर के कितना तक, अनुच्छेद 4 तक, 1 से लेकर के कितना तक, अनुच्छेद 4 तक क्या है, तो इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक क्या है, संघ और राज्य है। और अगर हम बात करें कि संघ एवं राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि सर्वोच्च न्याय, जो भी सर्वोच्च न्यायालय है, बहुत बड़े बड़े ये न्यायालय है, तो उन न्यायालयों का जो परामर्शी न्याय का निर्णयन होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। 7 नंबर आपका खत्म हुआ। आइए 8 नंबर पर चलते हैं। ये रहा आपका दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले चलेंगे कि अफ्रीका कहाँ पर है। तो अफ्रीका के सबसे दक्षिण वाला पार्ट, उसी को दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। तो पहले आपको हम दक्षिण अफ्रीका मैप में दिखा देते हैं कि मैप में दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है। तो आइए पहले इस मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो देख लीजिए, ये जो है ये एशिया, यहाँ पर एशिया के क्षेत्र में, यहाँ पर ऊपर में रूस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जल्दी बताइए इस क्षेत्र में क्या, रूस के तुरंत बाद में बताइए यहाँ पर क्या। उसके बाद यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, अफ्रीका, वहीं पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। ये यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको पता है तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा इसी को, ये मैप और नीचे, हाँ राज्य में ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। और नहीं होता है तो थोड़ा सा एक सादा वाला मैप में आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सादा वाला मैप में देख लीजिए, ये है आपका अफ्रीका। सबसे पहले यहाँ पर एशिया, और एशिया के ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है उसको रूस कहते हैं, और यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका। तो जब अफ्रीका के सबसे नीचे में आएंगे तो इसी को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। और ये दक्षिण अफ्रीका को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिया गया है उसको अब हम थोड़ा सा समझेंगे। पूरे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से पहले हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से पहले लिया क्या गया है, उसके बाद हम लोग फिर पता करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से जो भी लिया गया उसको एक थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझ ले। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर कितना में, तो अनुच्छेद नंबर 368 में, कितना, 368, अनुच्छेद नंबर 368 में। 368 में क्या है, तो 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर कितना में, तो अनुच्छेद नंबर ये 368 में। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आपको दिखा भी दिए हैं कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उसका कैसे निर्वाचन होता है, क्या कैसे, तो उनका जो निर्वाचन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप देखिए इनको अगर ट्रिक के हिसाब से तो दो एगो तो है, ये है एक संविधान संशोधन और एक जो है राज्य में जो भी राज्यसभा होते हैं उनका जो सदस्य होता है उनका निर्वाचन। तो उनका निर्वाचन जो है वो कौन, तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसके लिए अगर ट्रिक देखने का प्रयास करेंगे तो ट्रिक क्या है कि सब सुधार राज्य में नया, सब सुधार क्या रखेंगे, सब सुधार राज्य में नया नाम। क्या याद रखेंगे इसमें कि सब सुधार राज्य में नया नाम। इससे आप इसको याद रखेंगे, इससे सब से याद रखेंगे संविधान, सुधार मतलब संशोधन की प्रक्रिया, और यहाँ से राज्य में नया नाम। तो राज्य में नया नाम से याद रखेंगे राज्यसभा, और ये नया से याद रखेंगे निर्वाचन। ठीक है, नया से याद रखेंगे निर्वाचन। तो आपको इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको भी याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब 8वां नंबर खत्म हुआ, अब रहेगा 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर है फ्रांस। क्या है, फ्रांस। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, तो पहले हम आपको बता देते फिर आपको ट्रिक बताएंगे। फ्रांस से जो लिया गया है वो फ्रांस से क्या लिया गया है,
गणतांत्रिक यानी गणतांत्रिक, तो ये गणतंत्रांत्रिक जो है वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, अब ध्यान दीजिए, प्रस्तावना 3 जगह से आप देखने को मिला है आपको। प्रस्तावना कहाँ से, तो 3 जगह से आपको देखने को मिला है। प्रस्तावना जो है एक मिला है संयुक्त राज्य, कहाँ पर, संयुक्त राज्य, एक यहाँ पर मिला है संयुक्त राज्य से, तो संयुक्त राज्य से प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन एक बार और आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका से तो ये लिया गया है, और आइए प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। और आइए, और संयुक्त राज्य से प्रस्तावना लिया गया है ना, संयुक्त राज्य से प्रस्तावना लिया गया है। और आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना का भाषा लिया गया है। प्रस्तावना का क्या लिया गया है, भाषा लिया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि प्रस्तावना का स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना का स्वतंत्रता कहाँ से, तो फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। और फ्रांस भी आपको याद होना चाहिए, मैप में आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांस में मैप कहाँ पर है। मैप में अगर देखें फ्रांस कहाँ पर, तो आइए इसी क्षेत्र में आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, फ्रांस कहलाएगा। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, फ्रांस कहलाएगा। देख लीजिए, आपको पहले भी बताए थे, सादा मैप में अगर आप देखना चाहें तो सादा मैप में भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ है यूरोप, और यूरोप के इस साइड के ऊपर में जर्मनी, फिर ऊपर में ब्रिटेन, और उस साइड में आयरलैंड, और यहाँ पर है फ्रांस। और एक वर्ड और याद रखेंगे, आयरलैंड के ऊपर में जो ये दिख रहा है इसको आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसलैंड, आइसलैंड, ये आइसलैंड है, ऊपर में आइसलैंड है। तो आइसलैंड को हम नहीं अभी गिनती किए हैं ना, तो ये आइसलैंड को हम ये गिनती नहीं किए हैं, ठीक है। देखो ये है फ्रांस, ये सब देख लिए हैं अभी। आइए यहाँ पर, तो ये फ्रांस से समझ गए कि फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रांत्रिक, और ये है प्रस्तावना की स्वतंत्रता, फिर ये है समानता और बंधुता के आदर्श। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, उनका आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, तो प्रस्तावना कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। अब आइए कि अगर इसको हम एक ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे तो यह है, गण पर से, किस पर, तो गण पर से सब आदर्श। क्या याद रखेंगे, गण पर से सब आदर्श। यहाँ पर गण से याद रखेंगे गणतंत्रात्रिक, है ना, गणतांत्रिक, और उसके बाद यहाँ से पर से याद रखेंगे प्रस्तावना, और स से याद रखेंगे स्वतंत्रता और समानता, उसके बाद ब से याद रखेंगे बंधुता, और आदर्श के लिए ये आदर्श। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी ये याद रख सकते हैं कि इसमें कहाँ से क्या लिया गया है। एक है लास्ट में 10 नंबर, क्या है, जापान। क्या है, जापान। जापान में क्या है कि विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये जापान से लिया गया है। तो पूरे भारत में जो संविधान है, उन संविधानों में अगर चेक करें अपन, तो संविधान में 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, और ये 10 देश ऐसे ही है। और आपको आप इतना पता हो गया होगा कि कौन से देश से क्या चीज़ लिया गया है। ये भी पता हो गया होगा कि हर एक देश का नाम, हर एक देश का मैप, कि कौन सा देश किस जगह पर है, जो संविधान में इसको जोड़ा गया है। अब आइए तो हम थोड़ा सा यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, फिर अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।